ये मोदी जी दुगलाबाज है। क्या मोदी दुगलाबाज है, मैं बोल रहा हूँ। मोदी जी तो चलिए गाइस, एक हिंदू और एक मुसलमान में बहस होता है इजराइल और फिलीपींस को लेके। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आखिर माजरा क्या है। तो आप भी देखिए और हम भी देखते हैं। मोदी जी दुगलाबाज है। एक बात सुनो, फिलिस्तीन के लिए पैकेज भेजा, अभी क्यों भेजा? सपोर्ट में है तभी तो भेजा। फिर तुम अब इजराइल की सपोर्ट कर रहे हो। फिलिस्तीन तुम्हारी आस्था का जगह है। और क्या? इस्लाम का रिश्ता हर जगह है। हाँ, हर जगह जहाँ लोगों को दर्द होगा था यहाँ भी लोगों को दर्द होगा। भाई ने बोला कि हमारा धर्म का नाता है फिलिस्तीन वालों से। अगर धर्म के हिसाब से आप उनसे प्यार कर रहे हो तो जो आतंकवादी हमारे जवानों को मारते हैं ये भी आपके धर्म के उनसे उतना ही प्यार करते हो क्या? मैं दिल से चाहता हूँ कि आप इजराइल का बॉयकॉट करो, अपना अभी फोन निकालो, इंस्टाग्राम डिलीट करो, फेसबुक डिलीट करो। अगर आपके पास में कंप्यूटर हो तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो वगैरह सब डिलीट करो, पूरी तरीके से बॉयकॉट करेंगे, डिलीट करेंगे, अभी कभी करेंगे। करो। अच्छा, तुम्हारा पैसे चला रहा है वो भाई, अरे इजराइल का है। थोड़े दिन पहले एक दोस्त के यहाँ बैठा था, मैंने उससे कहा पेप्सी मंगाओ, कह रहे हैं पेप्सी नहीं पियेंगे। मैंने क्यों? कि वो इजराइल से आती है। तुम्हारी जेब में इजराइल घूम रहा है, आपको क्या पता? क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद राशिद खान। क्या बोलेंगे सर? दुनिया इस बार जंग के मुहाने पे खड़ी हो रखी है, वर्ल्ड वॉर 3 के आसार लग रहे हैं। इजराइल जो लगभग 1 साल से जंग में जो जूझ रहा है, फिलिस्तीन में हमास के खिलाफ लड़ रहा था, अभी हिजबुल्लाह के खिलाफ, और कल रात को जिस तरीके से ईरान और इजराइल के जो जंग स्टार्ट हो गया है, भारत के जो लोग हैं, भारत को किसके साथ खड़ा होना चाहिए? भारत सरकार मोदी जी को किसके साथ खड़ा होना चाहिए? इजराइल के साथ या ईरान और फिलिस्तीन के साथ? क्या सोचते हैं आप? हमारा जो अटल बिहारी वाजपेयी थे ना, वो हमेशा जो है फिलिस्तीन के लिए बात करते थे, और हमारा मोदी जी है इजराइल के लिए बात करते हैं। दो तरफा बात हो गया हमारे हिंदुस्तान में। मानवता के आधार पर किसके साथ खड़ा होना चाहिए? देखिए, जहाँ बच्चे छोटे छोटे बच्चों को मार रहा है, ये लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। कौन मार रहा है? इजराइल में जो हमला हो रहा है, फिलिस्तीन में जो हमला हो रहा है, इजराइल तो कर रहा है। इनकी सपोर्ट तो पूरी दुनिया कर रहा है। मोदी जी के तो इतने करीबी दोस्त माने जाते हैं नेतन्याहू। भारत का बहुत बार साथ दिया इजराइल ने, जब भी पाकिस्तान के संग जंग हुआ है इजराइल ने साथ दिया है, मोदी जी का भारत का साथ दिया है। तो कैसे? तो मोदी जी ने जो है फिलिस्तीन को पैकेज क्यों भेजा था? खाने का पैकेज क्यों भेजा था? फिर आप उसकी सपोर्ट में कर रहे हो। ये दोगलापनी आप क्यों दिखा रहे हो? दोगला रीति अपना रहे मोदी जी। क्यों दिखा रहे हो? इसलिए दिखा रहे हो। नाम है भी आपका? अभिषेक जी। क्या करते हैं? मैं कोरियोग्राफर हूँ। क्या बोलेंगे? लखनऊ के अंदर भी प्रोटेस्ट हुआ था हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह के मारे जाने पे। कल जो इजराइल के ऊपर जो हमला किया ईरान ने, एक जंग जो स्टार्ट होने जा रही है, भारत का किसका साथ देना? बिल्कुल इजराइल का साथ देना चाहिए। इजराइल ने हमेशा हमारा भारत का सपोर्ट किया है और इजराइल जो देश है उस पर बहुत प्राउड है, वहाँ के लोगों पे प्राउड है कि जब भी हमारे देश पे भी कोई भी हमला करेगा तो पूरा देश साथ रहता है। और अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम होती है, फिलिस्तीन पे कोई दिक्कत होती है, वहाँ के लोग मारे जाते हैं, यहाँ के लोग पता नहीं क्यों रोने लगते हैं। भाई तुम्हारा कनेक्शन क्या है वहाँ से? भाई फिलिस्तीन ना, मैं तो बांग्लादेश से क्या है? क्यों छाती पीटते हो तुम लोग? वहाँ बांग्लादेश में हिंदू मरते हैं। अरे क्यों? अरे मैंने कहा पीटी। आस्था की जगह है, हम छाती पीटते हैं। किसका आस्था का जगह है? फिलिस्तीन तुम्हारी आस्था का जगह है। और क्या जगह? कितनी बार गए हो? जगह बार गए हो? हमारा आस्था की जगह है भाई। तुम जैसे अपने धर्म के लिए लड़ते नहीं, हम भी अपने धर्म के लिए लड़ते मैं हैं। देश की बात कर रहा हूँ भाई। कहाँ से कर रहे हो? अरे तुम धर्म की बात कहाँ से ले आए हो भाई? बातें कर रहे हो भाई मोदी वहाँ की पे। पैकेज क्यों भेजा अरे था? भाई सुनो बात को, सुनो। एक तरफा एक तरफा भाई, फिलिस्तीन में अगर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हमला होता है, वहाँ कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारा क्या लेना देना, ये बताओ। तुम्हारा क्या यहाँ लेना? क्यों लोग छाती पीट रहे अरे हैं? हम क्यों छाती पीट रहे? ना हम खुश हो रहे हैं ना हम दुखी हो रहे हैं। अरे भाई मैंने कहा, अगर उन्होंने क्वेश्चन पुटअप किया कि जो हमला किया है, मैंने बताया कि अगर एक देश को अगर अपने आप को प्रोटेस्ट करना है, अगर वो सबसे पहले हमला किसने किया? जब गाजा पट्टी में ये हुआ था, वहाँ पे एक शो चल रहा था, आपको पता है कि जिसमें बहुत सारे फॉरेनर्स थे, वहाँ पे गाजा पट्टी में लोग घुसे, वहाँ पे कितने लोगों को मारा? आपको पता नहीं है? भैया सब पता है हमें, वही हम कह रहे हैं। और मैं आपसे वही कह रहा हूँ, वहाँ पे कोई दिक्कत होती है फिलिस्तीन में, आपको दर्द क्यों हो रहा है? हमें ना खुशी हो रही है ना दर्द हो रहा है। हम तो न्यूट्रल है ना भाई, हम तो न्यूट्रल है ना। लूट लिया बताइए भाई मैं भाई हम अच्छा, मैं एक सवाल पूछूंगा अभिषेक जी। ये जो हमला हुआ है कल इजराइल के ऊपर, जब भारत के ऊपर हमला हुआ है, जब भारत ने जंग में गया है, इजराइल ने भारत को मदद की करे है। भारत कोई किसी ने मदद दुनिया में नहीं की, इजराइल ने भारत की मदद की है। भारत को एक पुराने दोस्त की मदद करनी चाहिए इस जंग में जब उसके ऊपर हमला हुआ है। सर देखिए, अगर आप किसी मुसीबत में है, ठीक है, सपोज दैट अभी आप जा रहे हो, अगर आप पे कोई प्रॉब्लम होती है, मैं आपको ले जाके प्रोटेस्ट करता हूँ हॉस्पिटल लेके, कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर इन फ्यूचर कभी मुझे जरूरत होगी तो आप मेरा साथ दोगे, उसमें क्या प्रॉब्लम है? आप ये बताइए भाई। आपको दोस्त यही होते हैं, दोस्त यही होते हैं। और ये बताते हैं जो यहाँ पे इंडिया में बैठते हैं। अभी मैं थोड़े दिन पहले एक दोस्त के यहाँ बैठा था, मैंने उससे कहा पेप्सी मंगाओ, कह रहे हैं पेप्सी नहीं पियेंगे। मैंने क्यों? वो इजराइल से आती है। मतलब इतना आपका ह्यूमर सेंस क्या है कि मैंने कहा उससे क्या उसको सपोर्ट होता है? अरे मेरे ज्यादा रेडिकलाइज हो चुके हैं। हाँ, मतलब उसने मुझे थम्स अप नहीं पिलाई। वो मैंने कहा मेरे भाई तुम्हें इतना पता होना चाहिए, तुम फेसबुक जो चला रहे हो वो भी इजराइल का है, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी वो भी इजराइल, जो व्हाट्सएप चला रहे वो भी इजराइल का है, इंस्टाग्राम चला रहे वो भी इजराइल का। सबको डिलीट कर दो अपने फोन से भाई। आप केवल कोल्ड ड्रिंक से मतलब इतना, अरे हमें क्या मतलब है भाई वहाँ पे उन दोनों के बीच में लड़ाई
लड़ाई हो रही है। यहाँ पे लोगों को पेट में क्यों दर्द होता है? यहाँ के लोगों समझ नहीं आ रहा है भैया। आप अरे मैं तो न्यूटन खड़ा हूँ भाई। आप अपना पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। आपको प्रॉब्लम क्या है? आपको प्रॉब्लम क्या है भाई? मैंने तो नहीं बोला कि मैं उसका सपोर्ट करता हूँ या क्या, कैसे बोला? मैंने बोला करना चाहिए भाई, जब भारत को जरूरत थी, सब आप ही को तो पता है भाई, सब आप ही को पता है ना। अरे तो आप बोलो ना, क्या ये मोदी जी दुगलाबाज है। क्या मोदी दुगलाबाज है, मैं बोल रहा हूँ। मोदी जी दोगलेबाज हैं। दुगलाबाज है। देखो किस तरह से मोदी जी किस तरह से दोगलेबाज हैं? एक बात सुनो, फिलिस्तीन के लिए पैकेज भेजा अभी, ठीक है? फिलिस्तीन के लिए पैकेज भेजा ना, क्यों भेजा? सपोर्ट में तभी तो भेजा। फिर तुम अब इजराइल की सपोर्ट कर रहे हो। मोदी जी दोगलेबाज हैं। ये जो इन्होंने बोला, क्या बोलेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो आप इस देश में रहते हो, इस देश के प्राइम मिनिस्टर को आपने रहते हो। अरे तो मैं तो बोल ही नहीं रहा मोदी जी के बारे में, मैंने तो राहुल के बारे में भी कुछ नहीं बोला। अरे तो वही तो कह रहा हूँ भाई, किसी के बाप का नहीं है, सबका है। वैसे वो भी उनका देश है, आप समझो पहले। मोदी जी दोगलेबाज जो बोला इन्होंने। देखिए, मोदी जी फिलिस्तीन के भी वहाँ भी जाते हैं, इजराइल भी जाते हैं। वो शांति के लिए भी, इन्होंने बोला कि अपील नहीं की, उन्होंने कई बार भी अपील की है, शांति के लिए भी की है। बट कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि जिस समय हमें नीड थी, जब हमारे ऊपर ट्रबल था, हम परेशान थे, एक देश ने हमें सपोर्ट किया, तो अगर उस पर कोई परेशानी आ रही तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम भी उसके साथ में रहे, उसका सपोर्ट करें। पुराने दोस्त की मदद करनी चाहिए भारत। बिल्कुल करनी चाहिए, 100% करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। देश के अंदर, भारत के अंदर जो कुछ मुस्लिम समाज के लोग, मौलवी जो बोल रहे हैं कि जो इजराइल है वो कहीं ना कहीं दरिंदगी कर रहा है, फिलिस्तीन के अंदर, लेबनान के अंदर कर रहा है, अब ईरान के अंदर, ईरान से भी उसने अटैक होने लग गया है। ये दरिंदगी के ऊपर क्या बोल? तो मेरे हिसाब से कि अगर आप नहीं सपोर्ट करना चाहते हो इजराइल को, तो आप न्यूटन रहो, ठीक है? मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए। वहाँ पे जो भी हो रहा है वो उनके लोगों को मार रहे हैं, वो उनके लोगों को मार रहे हैं, लेकिन ताकतवर इजराइल है, हर तरह से है। और अभी लिस्ट निकालोगे टॉप, अगर आप लोगों की चाहे पैसे में हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी में, वो इजराइल निकलेंगे। वन ऑफ द एजुकेटेड पर्सन, वहाँ पे सब एजुकेटेड है, सब आर्मी में जाते हैं, और बिल्कुल अब इजराइल लेता है। और अपनी देश की रक्षा में अगर वो वहाँ का एक सिविलियन खड़ा हो रहा है, तो उस देश के लिए बहुत गर्व की बात होनी चाहिए, ये पे बिल्कुल होनी चाहिए। और उनकी तरह उनसे हमें सीख लेनी चाहिए, एक तरह से बिल्कुल लेनी चाहिए कि अपने देश के प्रति हम इतने वफादार रहे। अभी भैया हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को आप दोगला कह रहे हैं, आप समझो यहाँ से क्या कॉन्सेप्ट होगा इनका। दोगला वाली बात कर रहे हैं आप मोदी जी को बोल रहे हो, दोगला। तो मोदी जी ने क्या बोल दिया? फिलिस्तीन दुश्मन है, इनका पैकेज। आप इनका जवाब दे दो भाई, आप दोगले क्यों, आप इनको बता देना। इन्होंने बोला भारत को, भैया भारत को इजराइल से सीख लेनी चाहिए, भारत के लोगों। अमेरिका जैसा बोलता है ना, अमेरिका का नकल करता है। बात तो सुनो, जब भारत को सीख लेनी चाहिए इजराइल से। अमेरिका वाले जब पाकिस्तान को टैंक भेजते थे, मैं अमेरिका की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं दिल से चाहता हूँ कि आप इजराइल का बॉयकॉट करो, अपना अभी फोन निकालो, इंस्टाग्राम डिलीट करो, फेसबुक डिलीट करो। अगर आपके पास में कंप्यूटर हो तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो वगैरह सब डिलीट करो, पूरी तरीके से बॉयकॉट। डिलीट करेंगे, अभी कभी करेंगे। करो। अच्छा, तुम्हारा पैसे से चला रहा है वो भाई? अरे इजराइल का है। तुम्हारे पैसे से चला रहे हैं। आप थम्स अप पीना बंद कर सकते हो तो व्हाट्सएप भी हटा दो, क्या दिक्कत है भाई? पूरा इजराइल का है वो, तुम्हारी जेब में इजराइल घूम रहा है, आपको क्या पता? ठीक है, आप डिलीट करो, अभी डिलीट करो। तुम्हें कुछ नहीं करेंगे डिलीट। ऐसा जुमलाबाजी करेंगे, जुमलाबाजी मत। आया ना अरे लो फिर बात है, फिर ये कैसा जवाब हुआ? ये तो प्यार है, इनको भी प्यार है कहीं ना कहीं इजराइल से प्यार है इनको। जेब में फिर बदतमीजी नहीं, लोगों नमक हराम है, बदतमीजी नहीं। आप पर्सनली नहीं, पर ये एजुकेशन है इनकी, ये एजुकेशन है इनकी। झूठे बोला। इतनी ज्यादा मिर्ची क्यों लग रही है आपको? भाई मैं तो नॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहा हूँ, फिर तू बोलता भाई नहीं होना चाहिए, आराम से ये बोलना चाहिए तुझे। जिस गूगल पे हिस्ट्री सर्च करोगे ना, वो भी इजराइल की है, ठीक है? जाओ सर्च कर लेना जाके, वो भी इजराइल की है, गूगल की है। आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, नॉलेज लेते हो। नेतन्याहू और मोदी जी के जो इतनी पक्की दोस्ती है, जब भी जाते हैं कितनी बार नेतन्याहू जी से बीच पे घूमते हैं? बिल्कुल होनी चाहिए, ज्यादा बड़े, मैं तो कहता हूँ बहुत ज्यादा बड़े भाई। मैं आपको यकीन बना रहा हूँ, मैं 2-3 कंट्री घूमा हूँ। मेरा अगला कंट्री, मेरा ड्रीम है कि मैं इजराइल घूम के आऊँ, और घूम के आऊंगा कम से कम 10 दिन के जाके। चले जाते नहीं, अपने पैसे से जाऊंगा, फ्री वाला काम नहीं है हमारे पास में। चल रहा था, लेबर भेज दिया। हम वो नहीं है ना कि फ्री ले भी गाली भी बक्के, हम उस तरह के लोग नहीं है ना कि फ्री भी ले और गाली भी बक्के, इस तरह के लोग नहीं है। कोई फ्री का काम नहीं करते, कोई फ्री का। इंस्टाग्राम खोल
हम भाई फ्री जाना ही नहीं, जिसको फ्री लेना ले जाके वो, और जिस दिन फ्री, हाँ, और जिस दिन फ्री लूंगा ना, जिससे लूंगा उसकी बुराई भी नहीं करूंगा भाई, समझो बात को। क्यों जाऊं फ्री में, पैसा कमाता हूँ, पैसे कमाता हूँ। अगर पैसे कमाते तो ऐसे बातें थोड़ी करते तुम। तो कैसे बात करेंगे पैसे कमाने वाले? ना मोदी जी ने अभी लेबर भेजे तो आपके हिसाब से क्या बेरोजगार मैं हूँ? बेरोजगार हूँ तो फिर कैसे बेरोजगार है? बेरोजगार है, बेरोजगार हूँ। ये देखो 2 आईफोन रखे, बेरोजगार हूँ मैं। बैलेंस दिखाऊं, बैलेंस दिखाऊं,